अगर एक बहन की शादी जो है एक फीमेल टीचर की जम्मू से कठुआ हो जाती है या कठुआ से राजौरी हो जाती है या पुंछ से राजौरी हो जाती है, इस किस्म में मतलब वो आप कहाँ से मतलब करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ स्कूल में जाएंगे, कैसे बच्चों का इंसाफ कर पाएंगे। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा संस्थानों की स्थिति कैसी है वो आप सब जानते हैं। ज़्यादातर सरकारी जो संस्थान हैं उनकी स्थिति कैसी है वो सभी जानते हैं, और ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजिम भी हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, वहाँ जाके पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों की भी समस्याएं होती हैं, और इसी तरह के कुछ शिक्षक हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? जी, जहांगीर आलम खान, जनरल सेक्रेटरी रहबरे तालीम टीचर्स फोरम। अच्छा, क्या इश्यूज़ को लेकर आप आज यहाँ पहुँचे हैं? जी, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ, जिसमें हमारे 4 मुद्दे थे, जिसमें एक न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको हम हमारी ये डिमांड है कि उसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन के ज़िम्मे में तमाम जो मुलाजिमीन हैं उनको लाया जाए, जो 2010 के बाद लगाए गए उनको मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। क्योंकि मुलाजिम के पास रिटायरमेंट के बाद एक ही असासा होता है, उसको पेंशन मिलती है जिससे वो अपना डे टू डे लाइफ चलाता है, अपनी फैमिली के, चाहे कोई बीमार हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे बच्चों की शादी है या कुछ हो। लेकिन वो चीज़ अगर कट के न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया है तो उससे मतलब उनका आने वाला जो वक्त है उस वक्त उनको कौन संभालेगा। क्योंकि वैसे भी आने वाले वक्त में जो बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन वो जो बंदा एम्प्लॉय था जो रिटायर होगा, जिसके पास एक असासा थोड़ा बचता था, तो वो अपना निज़ाम कैसे चलाएगा। तो हमारी इसलिए माननीय एलजी साहब से ये अपील है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जैसे राजस्थान के अंदर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया है अशोक गहलोत जी ने, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तराखंड में, और कहीं दिल्ली में ने भी अप्रोच किया था, लेकिन वहाँ शायद वो नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ एलजी के पास सारी पावर, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हमारे एलजी जो हैं, हमें उम्मीद है वो इस चीज़ को करेंगे क्योंकि उनने मतलब वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस मसले का वो हल निकालेंगे। और इसके अलावा दूसरी जी, उसके बाद हमारा ये है कि जो रहबरे तालीम टीचर फोरम है, हम 2000 में हमारी पॉलिसी बनाई गई थी, 2000 में हमारी फर्स्ट बैच जो था वो लगाया गया था। आज 22 साल होने जा रहे हैं। एक मुलाजिम जो 22 साल, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी 22 साल सर्विस होती है टोटल, तो आज तक हम ट्रांसफ़र नहीं हुए, एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत हम लगाए गए थे, 396 पॉलिसी, उसके तहत हम लगाए गए थे, वो पॉलिसी ये कहती है कि 5 साल के बाद जो एक रहबरे तालीम टीचर है एज गुड एज जनरल टीचर हो जाता है, और जितनी भी CSR के तहत या जितनी भी उस GLT के साथ मतलब रूल अप्लाई होते हैं वो हम पे भी लागू होगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। इवन के 2014 में उस वक्त की उमर सरकार ने हमें ये 469 ऑर्डर में ये दिया था कि मतलब इनकी ट्रांसफ़र जो है वो लागू की जाए, ट्रांसफ़र एक ऑर्डर बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक कोर्ट में है। कोर्ट ने भी हमारे फर्स्ट बेंच में हमारे हक में फैसला दिया, लेकिन अभी तक हमारी जो ट्रांसफ़र है वो पॉलिसी नहीं तैयार की गई, जिससे हमारी खास करके बहनों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर एक बहन की शादी जो है एक फीमेल टीचर की जम्मू से कठुआ हो जाती है या कठुआ से राजौरी हो जाती है या पुंछ से राजौरी हो जाती है, इस किस्म में मतलब वो आप कहाँ से मतलब करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ स्कूल में जाएंगे, कैसे बच्चों का इंसाफ कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो हमारी ये एलजी महोदय से ये अपील है कि हमारी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पे गौर करके हमारी ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इस बनाई आपके लिए सिर्फ रहबरे तालीम टीचर के लिए जी। तो इसकी तीसरा, और इसके साथ ये है कि आज एक कल ही वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाला है कि जो प्राइमरी स्कूल, जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं, उनके अंदर जो मास्टर ग्रेड की हैं उनको हाई स्कूल से शिफ्ट किया जाए। हमारी ये डिमांड है, शिफ्ट करने की ज़रूरत क्या है, हाई स्कूल के अंदर भी मास्टर की ज़रूरत है वहाँ, तो क्यों ना एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाए जिससे मतलब उस स्कूल को फ़ायदा हो और उस स्कूल का हेड बने। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ शिफ्टिंग की बजाय एक नई पोस्ट क्रिएट की जाए, और साथ ही साथ जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, जो टीचर की चाहे मास्टर की हैं, उनको फिलअप किया जाए, ताकि एक जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम दे सकें, और हमारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब तब्दीली लाई जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अच्छा बनाया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है वो अच्छे से मतलब जो तालीम हासिल कर सके। और उसके साथ साथ ये है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं। चलो, ये एक पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये उन्होंने बनाया, उनको पॉलिसी बेटर लगी तो उन्होंने ये किया। लेकिन यहाँ के जो मुलाजिम हैं
उनकी जो सैलरी है वो एट पार नहीं है ना। दिल्ली की सैलरी अलग है, चंडीगढ़ की अलग है, इवन के लद्दाख की जो सैलरी है वो भी अलग है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अभी तक वो सैलरी वो जो है एट पार नहीं हुई, वो पुरानी सैलरी दी जा रही है। हमारी ये डिमांड है एलजी साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि जो हमारी सैलरीज हैं वो एट पार दिल्ली, एट पार चंडीगढ़ और जो बाकी ड्यूटीज़ हैं मुल्क की, उनके एट पार हमें किया जाए। मतलब अगर ये सारी पॉलिसीज़ जैसे आप ये इश्यूज बता रहे हैं, अगर ये सॉल्व हो जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा एम्प्लॉइज़ को, और वहाँ लोगों को भी होगा इसका फ़ायदा? जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। अंडरस्टूड है, अगर एक एम्प्लॉई को फ़ायदा हो, उस एम्प्लॉई को अकेला नहीं होता, उसके साथ एक परिवार जुड़ा होता है। 2, 4, 6, 8, 10 लोग, इवन के मतलब जो बड़ी फैमिली है 15-20 लोग भी होते हैं, तो डायरेक्टली वो फ़ायदा मतलब उन लोगों को होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, और वो होना भी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे थैंक यू, बातचीत करने। थैंक यू। तो ये कुछ इश्यूज लेकर यहाँ पर प्रेस क्लब में पहुँचे थे, और ये चाहते हैं कि इन इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे, ताकि इन लोगों को ज़्यादा समस्याएं ना हो। पर आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।